जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में। सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है और अभी अभी आप जो यात्रा से विराम लिया है बीच में, तो आपको याद होगा कहाँ लिया है। तीर्थंकरों को चढ़ाया था ना, तीर्थंकर को अंतिम वर्ग किसको चढ़ाया था? हैं? तीर्थंकर नाम कर्म को। एक कर्मों की पूजा हो रही है कि कर्मों के नाश करने वालों की पूजा हो रही है। कि सिद्ध भगवान ने तो 8 ही कर्म नष्ट किए हैं और उसमें पूजन की पंक्ति में स्वयं ये आया था, निकाल के देना, कि तीर्थंकर के वैभव का जिसने नाश किया है। तीर्थंकर प्रकृति से प्राप्त होने वाले वैभव का जिसने नाश किया है, उनको सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो, हम पढ़ रहे थे पंच कल्याणक 34 अतिशय राजही, खुश हो रहे थे। पंच कल्याणक, पंच कल्याणक, वो 34 अतिशय, एक एक नहीं, 34 अतिशय शोभित होते हैं। 8 प्रातिहार और समोषण की द्वितीय की तो बात ही क्या कहना। लेकिन क्या लगा, तीर्थंकर विधि विभव, ये तीर्थंकर नाम का विधि माने जो नाम कर्म है, उससे विभव जो वैभव प्राप्त हुआ था, उसका नाश करके जिनने अपना पद प्राप्त किया है। हे जगन्नाथ, तुमने उसका नाश किया है। अब इसमें तो नीचे पंक्ति में क्या लिखा, मैं पूरा कहना नहीं चाहता हूँ। ये लिखा है, हे जगन्नाथ, तुमने वह वह पाप जलाया है। क्या लिखा है? अघ माने क्या होता है तो आप जानते ही हैं। उसको जलाने के लिए मैं तुम्हारा ध्यान करता हूँ। अब अघ माने पाप होता है तो आपने सुना ही होगा, लेकिन घा माने होता है आत्मा, जानते हैं आप। का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, गा माने जिनवाणी और घा माने आत्मा। ये एक अक्षर के लिए हैं। तो आत्मा का जहाँ आश्रय नहीं हो उसका नाम है अघ। जहाँ आत्मा का आश्रय हो उसका नाम है धर्म, और उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जहाँ आत्मा का आश्रय छोड़ा तो तुम कहाँ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि घर से गई तो गई, बेड़े गई चाहे हारेगी। शायद आप उसका अर्थ समझ गए होंगे ना, विद्यार्थी तो समझ गए बहुत, उधर के जो हैं, कि गाय हमारी गुम गई, घर से गई, मिली नहीं बहुत दिनों से। तो किसी ने कहा कि वो बेड़े में थी, किसी ने कहा जंगल में देखी थी, किसी ने कहा हमने उसे कि शेर खा गया, कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ से तो गई, बस हम इतना जानते हैं, वो बेड़े में गई, कि जंगल में गई, कि शेर खा गया, कि कौन खा गया। ये आदमी भी ऐसे है ना, जो मार के खा जाए। अब शेर की क्या जरूरत है? ऐसे ही वो कहते हैं कि आत्मा में से गया तो पाप ही पाप है। अब ये पुण्य पाप का भेद तुम्हें करना हो तो करो। कर्म बंध में कदाचित कर भी लो, लेकिन भाव में नहीं कर सकते। भाव में क्यों नहीं कर सकते? कि अपने तत्वासूत्र में एक सूत्र आता है, शुभा पुण्यस्य अशुभा पापस्य।
कि शुभ भाव से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध होता है। तो आचार्य देव ने एक प्रश्न खड़ा किया, ये क्या बात लिखी, ये तो सही नहीं है। क्या सही नहीं है जित प्रसाद जी? कि शुभ भाव से पुण्य कर्म का बंध होता है और अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध होता है। इतना तो रख दो कम से कम, होता तो बंध ही है। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो शुभ भाव आप कर रहे हो ना, तो उस वक्त अघातिया कर्मों में तो पुण्य बनता होगा कदाचित, लेकिन घातिया कर्म उस वक्त बंधते ही बंधते हैं। एक आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्म तो निरंतर बनते रहते ना, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, इन कर्मों का बंध तो होता ही रहता है। और वो कौन से भावों से होता है? उस समय जब आपके शुभ भाव हैं। और ये 4 घातिया कर्म पाप हैं कि पुण्य हैं? अब आप देखिए, अभिनंदन जी ने आपको बताया था अब खतरनाक प्रकृतियां आ रही हैं, और खतरनाक का बाप निकल गया तो उनका ध्यान ही नहीं गया। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तो इस समय भी जिन्हें नहीं हुई है उन्हें मिथ्यात्व का भी बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी का भी बंध हो रहा है, और उनमें आपके वही शुभ भाव निमित्त बन रहे हैं। समझ लेना, आप समझ रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा को निकल गए हैं और स्थिति कहाँ खड़ी है। अनंत जी ख्याल नहीं बात मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि घातिया का कर्म तो बनते ही हैं, अशुभ के काल में तो बनते ही हैं और शुभ के काल में भी बनते हैं। और घातिया कर्म में तो पुण्य का भेद ही नहीं है, पुण्य पाप का भेद तो अघातिया कर्मों में है। तो खुद ही आचार्य ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया और फिर आचार्य ने उत्तर दिया कि यहाँ घातिया कर्मों की अपेक्षा मत गिनना। यहाँ जो हमने बात कही है वो सामान्य बात जो सारा जगत कहता है ना, शुभ से पुण्य बनता है और अशुभ से पाप बनता है, हमने वो बात कही है, ये बात नहीं कही। मैं तत्वासूत्र की टीका पर लिख रहा था, विचार कर रहा था गंभीरता से कि ये क्या लिखा है। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से कौन से कर्म का बंध होता है, ये बराबर आप अभी गिन रहे हैं ना। तो उस वक्त इनने कितना क्लियर शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। अभी जब आएंगे 1000 अर्घ आएगा ना, जब 973 है, कौन सा है 973वां अर्घ होगा, जो उसमें देखो उसमें है, उसमें भी एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि तीर्थ के दया रहता है हे भगवान, अत्यंत निर्दयाय नमः अर्घम, क्योंकि ये दया भाव मोह कर्म के उदय से होता है। तो ये सिद्ध चक्र विधान बहुत परम अध्यात्म से भरा हुआ है। एक एक बात पर हम विचार करें तो, लेकिन बात ऐसी होती है ना कि ऊपर की 3 पंक्तियों पर हम ध्यान देते हैं, तो उसमें इतने मगन हो जाते हैं विचार में कि चौथी पंक्ति का क्या अर्थ है उस पर हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। उसमें क्लियर लिखा ना भी अपन ने जो पढ़ा था, इस प्रकृति में क्लियर लिखा अत्यंत शब्दों में। जब हम इसमें ही मगन हो जाते हैं, पंच कल्याण 34 अतिशय राजही प्रातिहार 8 समो स्वर्ण द्युति छाजही। अब बस तीर्थंकर विधि विभव नाश निज पदल, इसको भूल जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। वो 2 में ही हम तीर्थंकर अष्ट प्रातिहार 34 अतिशय गजब हो गया, 34 अतिशय। क्यों अतिशय जानते किसे बोलते हैं? जो स्वभाव के विरुद्ध हो से अतिशय बोलते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ,
अग्नि जलाती है ना तो अतिशय है कोई? इसमें क्या अतिशय है? अग्नि से आदमी जलता है तो क्या अतिशय है? नहीं जले तो अतिशय है। तो बोले स्वभाव के विरुद्ध हो, अग्नि अपना स्वभाव छोड़ दे तो आपको अतिशय लगता है। बेचारी अग्नि ने रोजाना हजारों जगह लाखों जगह जलाने का काम किया तो कोई उसकी बात नहीं करते हैं। और बस सीता का अग्नि का जल कर दिया, अग्नि का जल कर दिया। एक दफे नहीं जलाया तो क्या बड़ी गलती हो गई उससे, तुम्हारे लिए अतिशय हो गया। वो तो गलती हुई जिंदगी में एक बार, यदि वो अग्नि वही गलती निरंतर दोहराने लगे तो कल से आपको कच्ची रोटी खानी पड़ेगी और गरम गरम चाय भी पीने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अग्नि ने जलाने का काम बंद कर दिया है? अपनी गर्माश को छोड़ दिया। क्यों? आत्मा ने क्या किया? अपना जो स्वभाव था ज्ञानानंद स्वभाव उसको छोड़ दिया और अनंत दुखी हो गया। तो स्वभाव को छोड़ना कोई अच्छी बात है? स्वभाव को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं। अग्नि जलाती अग्नि जलाती अग्नि जलाती, कि किसने कहा कि अग्नि जलाती है? अग्नि जलने वालों को जलाती है, ईंधन को जलाती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो जिनको नहीं जलाती है अग्नि, वही जैसे कि अभ्रक। यदि अभ्रक समझते हैं ना, आपके यहाँ राजस्थान में बहुत पैदा होता है, घोड़ल अभ्रक, उससे रेल का इंजन बनता है। यदि वो भी जलता होता तो इंजन पिघल के अग्नि बाहर आ जाती, इंजन पिघल जाता है। क्यों? फिर आपकी रेलगाड़ी नहीं चलती। और भी आप देख लो, अग्नि बहुत सी चीज़ों को नहीं जलाती है। और वो एक दफ़े प्रहलाद का क्या हो गया? होलिका जल गई, होलिका जल गई, और आज तक हम होली को जलाते आ रहे, कोई जलाते आ रहे। लेकिन रोजाना होलिका नहीं जलती है, उसको नहीं देखते आप। आप जो कंडा है, कोयला है, उसकी अग्नि को जलाते हैं ना, तो उसी में से उस राख नाम के परमाणु उस जलती हुई अग्नि में से बिना जले निकल आते हैं। नहीं जलते हैं वो लोग, उन्हीं के साथ थी ना। वो पहला तो होलिका की गोद में बैठा था ना, वे जो परमाणु जले नहीं हैं, वे उसी ईंधन के साथ थे, अंदर लिपटे हुए, लकड़ी में, कंडे में, जिसमें भी थे ना, ईंधन में थे ना उसमें, और वे नहीं जले। जिनका जलने का स्वभाव है वो जलते हैं। डबल स्वभाव चाहिए, अग्नि को जलाने का और ईंधन को जलने का। ये दोनों स्वभाव मिलेंगे तो वो काम होता है। जिसमें जलने का स्वभाव नहीं है वो नहीं जलता है। तो स्वभाव वो उस वस्तु को छोड़ दें, इसका मतलब धर्म नाश हो जाए। लेकिन वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। समुद्र अपना मर्यादा छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? पहले कभी कभी एक आध दफे कभी छोड़ता है तो कैसा हाहाकार मच जाता है कि नहीं मच जाता है? बोलिए आप। तो वस्तु का स्वभाव जो है जैन धर्म में तो धर्म है, उसको छोड़ने की बात कहाँ है? इस सिद्ध के विधान में यदि आप बिल्कुल हिंदी में सरल में है, बेसी कठिन नहीं है, तो और आप यदि उसे थोड़ा ध्यान से देते जाएं उस पर, तो ये परम अध्यात्म इसमें भरा हुआ है। जो आजकल चल गए ना नए नए, और वो कहते आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, उनमें क्या अध्यात्म है? हम तो बहुत खोजने की कोशिश करते हैं, वहाँ अध्यात्म कहाँ है उनमें? क्षमा का चंदन, क्षमा का जल, क्षमा का जल, ये क्षमा शब्द बोलने से ही अध्यात्म हो जाता है? क्या क्या है? देखिए, अब आपके इसमें पढ़ रहे थे ना, उभय द्रव्य संयोग। ये उभय द्रव्य संयोग क्या है? पूजन में पढ़ा था ना आदि आपने, ये पांचवी पूजन में है ना, अचरी है ना, पढ़ो पढ़ो, निकालो अपने। उभय द्रव्य संयोग, मैं सुन रहा था वहां से। ये उभय द्रव्य संयोग क्या है? पढ़ो उसे, देखो कितना अध्यात्म भरा है उसमें।
हाँ बोलो बोलो, अच्छा अच्छी तरह गा के बोलो ना, माइक दो ना, अच्छी तरह गा के बोलने दो। नम्रता योग में निज भक्ति निर्मल भावहि, यह गुप्त जल प्रत्यक्ष निर्मल सलिल तीरथ लावहि, यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज रचावहि, द्वय अर्ध सत सठ अधिक नाम उचार विरद सुगावहि। कितना अध्यात्म है, कितनी उत्कृष्ट कोटि की कविता है, कितना उत्कृष्ट कोटि का अलंकार है। अब इसमें आया ना, यह उभय द्रव्य, ये दो पदार्थ लाया मैं, दो तरह का पानी लाया हूँ। अब कौन कौन से हैं दो तरह का पानी? एक तो गंगा नदी से भर के लाया हूँ, वो तो है ही, लिखा है उसमें दूसरी पंक्ति में। अब पहली पंक्ति में पहला जल देखो, अति नम्रता योग में निज भक्ति निर्मल भावहि। तीनों मनोवचन कायम है, अत्यंत नम्रता है, हृदय में जो मेरे आपके प्रति अनंत भक्ति भरी हुई है, ये तो है अंतरंग का जल। और गंगा नदी से लाया हुआ जो पवित्र है वो बाहर का जल है। और ऐसा ये दो जल को मिलाकर मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। अब पढ़ो द्वारा ध्यान से। अति नम्रता योग में निज भक्ति निर्मल भावहि, यह गुप्त जल प्रत्यक्ष निर्मल सलिल तीरथ लावहि, यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज रचावहि, द्वय अर्ध सत सठ अधिक नाम उचार विरद सुगावहि। अब ये अचरी है ना, तो आठों छंदों के साथ बोली गई है। तो आठों छंदों में दो दो द्रव्य खोजो। अब दो प्रकार का चंदन, दो प्रकार का अक्षत, दो प्रकार के पुष्प, दो प्रकार का नैवेद्य, दो प्रकार का दीप, दो प्रकार का धूप, दो प्रकार के फल, दो प्रकार का अर्घ्य। पढ़ो, दो तीन छंद पढ़ो, क्या दिक्कत है? अतिवास विषय न वासनायुक्त मलय शील स्वभावहि, अरुचंदनादि सुगंध द्रव्य मनोग प्रासुक लावहि, यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज रचावहि, द्वय अर्ध सत सठ अधिक नाम उचार विरद सुगावहि। इसमें आगे दो प्रकार का चंदन आ गया ना, एक अंदर की शीतलता, एक बाहर का चंदन है ना, आत्मा का जो शीतल स्वभाव है ना वो। अब ऐसा अक्षत का पड़ा परिणाम धवल सुवर्ण अक्षत मलिन मन न लगावहि, तिस सार अक्षय अक्षय स्वच्छ सुवास कुंज बनावहि, यह उभय द्रव्य संयोग त्रिभुवन पूज्य पूज रचावहि, द्वय अर्ध सठ सठ अधिक नाम उचार विरद सुगावहि। अब आठों पढ़ेंगे तो आठों में आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा उपयोग लगाने की बात है। अब मैं कहता हूँ कि इतनी पूजने आज तक आपने पढ़ी होंगी, बढ़िया से बढ़िया, नई और पुरानी सब, हमारी और तुम्हारी सबकी। उनमें ऐसे छंद निकाल के बताओ मुझे। दो प्रकार का जल, दो प्रकार का चंदन, हाँ, दो प्रकार के अक्षत, हाँ, दो प्रकार के पुष्प, दो प्रकार के नैवेद्य। तो दोनों प्रकार निकालो उसमें, और नहीं निकले तो मेरे पास आना मैं निकाल के बताऊंगा। मेरे मतलब कितनी उत्कृष्ट कोटि की कविता है, उत्कृष्ट कोटि का छंद है, उत्कृष्ट कोटि के अलंकार है, और उसको आध्यात्मिक परम आध्यात्मिक भाव है। हर एक में अध्यात्म, एक अपने अध्यात्म का भाव निर्मल जल, और एक ये जो सामने जल है उसकी बात भी है। ये दोनों जलों की बात है। ऐसे कई छंद हैं, एक नहीं अनेक छंद हैं। वो मेरी सारी किताब है, शायद उसमें मैंने ऐसे कई छंदों को निकाल करके और उनके अर्थ समझाए हैं।
यदि उसका भी आप स्वाध्याय करेंगे ये चीज़ भी उसमें मिलेगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इतनी छप गई, इतनी पढ़ ली आप लोगों ने भी, आपके पास घर पे पहुंचा दी, आपको दे दी, लेकिन अभी कहाँ फुर्सत है? अभी आज ये 5 घंटे निकाल लिए, एक कम है? ये तो मैंने कहा था मैं तो शाम को प्रवचन करना चाहता था, हैं? मैंने कहा नहीं आप तो प्रवचन उसके बीच में ही करना पड़ेगा, नहीं तो शाम को कौन आता? सुबह की चिड़िया उड़ गई, क्यों हीरा बाबू? यदि मैं शाम को करता था तुम आते कि नहीं आते? हाँ अभी निकालो अपन जो अपना पढ़ रहे थे ना, कौन सा समय सार का चल रहा है ना अपना, पेज नंबर इसका 347 346 47 है ना आपके हाथ में। दो दोहे हैं और उसका संस्कृत का है, पढ़ो संस्कृत का पढ़ो, शांति भी यहाँ चलो। अरे कभी होता नहीं करता के बिन कर, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर, सदा बदलता ही रहे यह परिणामी ग्रह, एक रूप रहती नहीं वस्तु की स्थिति में। देखो कितना मार्मिक बात की, 4 सत्य इसमें आप 4 पंक्तियों में आपको दिख रहे हैं। एक तो कभी भी कर्ता के बिना कर्म नहीं होता। यदि कोई कर्म माने ज्ञाना वर्ण आदि नहीं, ये जो अभी 148 प्रकृतियाँ चल रही हैं, वे नहीं। कर्म माने कार्य। दुनिया में कोई भी काम उसके करने वाले के बिना नहीं होता। काम बोलते हैं पर्याय को। पर्याय मन जो नया पैदा होता है उसे बोलते हैं काम। जो अनादि का है उसे कोई काम नहीं बोलता है, ख्याल में ना। जो नया नया होता है उसे काम बोलते हैं, कर्म। वो कौन? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान वाला कर्म है। तो कहते हैं जैसे कर्ता के बिना कर्म नहीं होता है, एक तो नियम ये समझ लेना कि यदि वो पर्याय है तो उसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होगा। ये जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वर को जगत का कर्ता सिद्ध करते हैं, उनका भी सबसे बड़ा हेतु यही है कि ये जगत एक कार्य है तो उसका कर्ता अवश्य होना चाहिए। ये इसी नियम के अंतर्गत, ये नियम अपन जैनी भी मानते हैं। देखो लिखा ना इसमें कि ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयता, कि परिणाम को ही कर्म कहते हैं और वो परिणामी के बिना नहीं होता। ख्याल में जो कर्ता खुद ही है, तो कहते हैं कि वो जो कर्म है वो कर्ता के बिना नहीं होता, यानी उसका कर्ता होता ही है। और कहाँ होता है? तो वो कहते हैं कि जहाँ वो पैदा हुआ वहीं कर्ता है। जिसमें वो पैदा हुआ वो ही उसका कर्ता है। इसलिए कर्ता को कहीं खोजने जाना जरूरत नहीं है। गाय का एक बछड़ा पैदा होता है, अब वो बिल्कुल ना समझ हो, कितना ही ना समझ हो, लेकिन भूख तो सबको लगती है, ना समझों को भी लगती है और समझदारों को भी लगती है। उसे भी बहुत जोर की भूख लगी पैदा होते ही। माँ के पेट में था तो माँ से उसे पोषण मिल जाता था, भोजन की व्यवस्था उसकी हो जाती थी। अब तो वो संबंध कट गया, तो उसके भोजन की व्यवस्था क्या है? एक समस्या है ना, जिसे वो खुद को उसे हल करनी है। लेकिन और कुछ ना समझता हो, लेकिन इतनी समझ लेके वो पैदा हुआ है कि मेरे भोजन की व्यवस्था यहीं कहीं आसपास है।
है व्यवस्था। तुम्हें भरोसा हो चाहे नहीं हो, ईश्वरवादी कहते हैं ना कि हाथी को मन भर और चींटी को कन भर की व्यवस्था वो करता है। भूखा कोई नहीं सोएगा, जिसे भगवान ने पेट दिया है उसे वो अन्न भी देता है, कहते कि नहीं कहते। तो वो मानता है कि मेरी व्यवस्था यहाँ पर पहले से ही है। लेकिन एक समस्या है कि मेरे मुख में दांत नहीं है, क्या करूं? दांत नहीं है तो उसे ये भी पक्का भरोसा है, कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें दांतों की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल इन्फेक्शन का डर बहुत है। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी व्यवस्था है बहुत बढ़िया पैकिंग में कि जिसमें इन्फेक्शन होने का रंच मात्र भी डर नहीं है। ख्याल में आई ना? ऐसी व्यवस्था है, उसे इतना ज्ञान है कि जिसमें कोई खतरा नहीं है, ऐसी व्यवस्था उसे है। और वो कहाँ है वो जानता है। लेकिन एक दिक्कत है जिसकी समस्या आपको हल करना है, और वो दिक्कत क्या है कि वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है। उसने कभी तक देखा नहीं आज तक। किसी गाय के स्तनों में ही वो दूध की व्यवस्था है कि नहीं, इतना उसे पता है, लेकिन उसने माँ को देखा नहीं है कभी। और वहाँ जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ गायों का एक झुंड था, 8-10 गायें एक साथ एक वृक्ष के नीचे भयंकर गर्मी में छाया में खड़ी थी। अब इसलिए वो ये नहीं जानता है कि इनमें से कौन सी वो गाय है जो मेरी माँ है और जहाँ मेरे लिए दूध की व्यवस्था है। इतना सा अज्ञान उसे है। और हम लोग समझदार लोग कोशिश करते हैं कि उस बछड़े को पकड़ कर गाय के स्तनों से लगाने की। जो बछड़ा भी विरोध करता है और उसकी माँ भी विरोध करती है, वो कहते तुम्हारे सहयोग की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परिणाम परिणामी का ही होता है। वो मेरी सारी व्यवस्था का ज्ञान मुझे है और वो व्यवस्था मैं ही करूँगा, है ना। तो वो बछड़ा कोशिश करके, वो 4 पैर होते ना गाय के, तो उसे ऐसा अंदाजा है कि 2 डंडे ऐसे खड़े होते हैं, उनके बीच में होता ही कोई व्यवस्था। तो आगे के दोनों पैरों के बीच में जो वो झालर सी लगी होती है ना इधर, तो उधर मुँह मारने लगता है। हम समझदार लोग कहते नहीं नहीं नहीं, इसको यहाँ से हटा के पीछे ले जाएं। लेकिन फिर हटाने की कोशिश करो तो बछड़ा भी विरोध करता है और गाय भी विरोध करती है। गाय शांत खड़ी है, वो समझती है पहुँच जाएगा अपनी जगह, इतना ज्ञान इसको है। थोड़ी ठोकर खाएगा, है ना। इसलिए वो सहयोग करने वाले को भी सहयोग नहीं करने देती और खुद भी सहयोग नहीं करती। अब वो नहीं पहचानता है कि इनमें मेरी माँ कौन है। वो माँ शब्द भी नहीं जानता हो, लेकिन उस भाव से परिचित है। और जो उसके गंदे शरीर को अपनी जबान से उस वक्त चाटने लगती है, पर वो समझ लेता है, भेद विज्ञान कर लेता है कि ये बाकी की मेरी माँ नहीं है, ये मेरी माँ है। इतने गंदे शरीर को अपनी जबान से कौन चाटे? हाथ से छूना लोग पसंद नहीं करते। और उसे स्नान कराने के लिए कौन सी दाई आने वाली है? और वो माँ बेचारी चाट चाट कर उसकी सारी गंदगी साफ करेगी। उससे वो समझ लेता है कि ये मेरी माँ है, और उसके जगह पे वो अपना दूध को खोज लेता है। तो अरे कभी होता नहीं करता के बिन कर्म, और निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर्म। जिसका वो कर्म है, जिसका वो कार्य है, वही उसका करता है। 2 बातें हो गई। अब सदा बदलता ही रहे यह परिणामी द्रव्य। ये द्रव्य है, परिणमशील द्रव्य है, वो 1 मिनट भी बदले बिना नहीं रहता। कि तुम कहता मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं बदलूँगा तो ये बदलेगा कैसे? मैं नहीं बदलूँगा तो ये बदलेगा कैसे? देखिए, तो ये यहाँ ये जो लकड़ी है का खंबा है,
तो इसे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? ये बदलने के लिए तुम्हारे कौन से सहयोग की जरूरत है? ये साल भर बाद इसका रंग फीका हो जाएगा, तो एक दिन में हुआ है क्यों कि एक एक क्षण में फीका हुआ है। जब से हम रंग के से हमने तैयार किया, उससे प्रति समय ये फीकेपन की तरफ दौड़ रहा है। कौन कर रहा है ऐसे? बिना थके प्रति समय प्रत्येक परमाणु प्रत्येक द्रव्य निरंतर बदल रहा है। तीन सत्य हो गए परम। कर्ता के बिना कर्म नहीं होता, परिणाम ही कर्म का कर्ता होता है, और वस्तु की स्थिति सदा बदलती रहती है। और चौथा कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं होती। ये चार महासत्य इस कलश में हैं। और स्वामी जी ने, कांजी स्वामी ने ये 5 सत्य निकाले इन चार में के साथ में। देखो अगले पेज पर 344 है ना, मिल गया इसमें 5 पॉइंट हैं। ये कांजी स्वामी का कोटेशन है। देखो इस कलश में 5 सिद्धांत गुथे हुए हैं। वस्तुतः परिणाम ही निश्चय से कर्म है। पहला तो ये कि कर्म कहते किसे हैं, कार्य कहते किसे हैं, कि प्रत्येक द्रव्य का जो परिणाम है वो कर्म कार्य है। और वो परिणाम प्रति समय हर एक द्रव्य में हो ही रहा है, प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक गुण का। तो काम की कोई कमी है? देखा ना, पहला सत्य क्या है? परिणाम ही निश्चय से कर्म है, और परिणाम निरंतर हो रहा है। दूसरा, परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही होता है, अन्य का नहीं। उसका स्वामी और कोई नहीं होगा, उसका कर्ता कोई नहीं होगा, उसका भोक्ता कोई नहीं होगा। अरे वो परिणाम ही वो द्रव्य है, परिणाम द्रव्य का अंश ही है, अंश का द्रव्य ही है। दूसरा महासत्य। तीसरा, कर्म कर्ता के बिना नहीं होता। मैंने कर्म है तो कर्ता उसके साथ है ही है। और वस्तु की सदा एक रूप स्थिति नहीं रहती, वो निरंतर बदलती रहती, निरंतर बदलती रहती है। वस्तु स्वयं ही अपने परिणाम रूप कर्म की करता है, यह निश्चय का सिद्धांत है। ये 5 महासिद्धांत उन्होंने यहाँ निकाले कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका कर्ता मौजूद है, वो कर्म निरंतर होता रहेगा। हर जगह द्रव्य में, हर पर्याय में काम निरंतर होते रहते हैं। तुम्हें रंच मात्र की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कुछ ज़रूरत है तो ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव जानने का है, करने का। और पर में तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसका बराबर इंतजाम है। हमारे कहावत है कि माते के बहुएं बहुत हैं। तुमने बेटे पीछे तो एक ही है ना, बहुएं बहुत हैं। बहुत हैं क्या मतलब होता है? बेटे बहुत हैं तो बहुएं बहुत हैं। तो जितने काम हैं उतने करता है, जितने करता है उससे अनंत गुणे काम है। क्योंकि प्रति समय एक काम होगा ना, और वही करता उसे प्रति समय करेगा। तुम्हारी कहाँ जरूरत है बीच में? कौन सी गाड़ी कहाँ रुक रही है? हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे सारा काम इसके पीछे रुका हुआ है ना। सारा काम किसी एक व्यक्ति के पीछे रुका हुआ है। आज तक तो दुनिया का कोई काम किसी के पीछे रुका नहीं है। सब आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, और काम तो कहीं रुकता ही नहीं है। तो ये जो परम सत्य, खेमचंद भाई इस पर व्याख्यान करते थे तो 8-8 दिन चलाते थे इन 4-5 सूत्रों को। भाई यही कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। ऐसे उदाहरण सुनाते थे कि वो एक नट था, नटी थी, हैं, वो ऐसा कर रही थी, ऐसे कहानी सुनाते थे। तो बस वो वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती। तो वहाँ कोई आदमी ऐसा बैठा था जिसके बुरे दिन चल रहे थे, तो उसे आश्वस्त हो जाता था कि मेरे भी दिन बदलेंगे। स्थिति एक सी नहीं रहती, वस्तु पलटती है। कोई अपने सुख में मगन था, बहुत अनुकूलता थी उसे, तो उससे कहते चेत जा, ऐसी अनुकूलता सदा बनी रहेगी, ये संभव नहीं है।
माने उस एक वाक्य में कि वस्तु की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती, वो अपने आप पलटती है, उसका कर्ता वो स्वयं द्रव्य है। तो जिसके बुरे दिन हैं उसके लिए भी आश्वासन, और जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं उसके लिए भी चेतावनी। अपने कहते हैं ना कि एक आदमी मर रहा है क्यों, तो कहते नहीं एक दिन सबको मरना है, ये निष्कर्ष निकालते कि नहीं निकालते। एक बुजुर्ग आदमी 80-90 वर्ष का, पुराने ज़माने का, आजकल नहीं, आजकल तो आदमी ऐसा सीधा रहता है, पुराने ऐसा हो जाता था बिल्कुल धनुष जैसा, मुड़ जाते थे, है ना, आपने देखी होगी पहले कुछ बुजुर्गों को, तो ऐसा लाठी लेकर के और ऐसा चलता था, तो उसकी कमर ऐसी धनुष जैसी हो गई थी और लाठी जैसे धनुष की प्रपंचा। धीरे 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 जा रहा था, तो कुछ लड़के जा रहे थे सड़क पर, तो उन्हें मजाक सुनी। बोले दादाजी एक प्रश्न है कि क्या, कि ये धनुष बाण कहाँ से खरीदा, कितने में खरीदा, कहाँ मिलता है और कितने में मिलता है, कौन सा धनुष बाण जो तुम्हारी टेढ़ी कमर और सीधा डंडा, डंडा तो सीधा और कमर टेढ़ी, तो धनुष बाण बन गया ना। तो बोले बेटा चिंता मत करो, एक तो तुम्हें ये दिन आएंगे नहीं, और यदि आ गए तो अपने आप मिल जाएगा, कहीं खरीदना नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। तो उसको भी एक आश्वासन है ना, वो उपदेश भी है। किसी का बुरा दिन देख के हंसो मत, कहते नहीं अपन, क्यों कि हमारे भी आ सकते हैं, और अच्छे दिन देख करके फूले नहीं समाओ, कि उन दिनों को बदलते देर नहीं लगेगी। कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर, ऐसा अपन लोक में उपदेश देते हैं ना। तो सारा उपदेश इन 5 सिद्धांतों में भरा पड़ा है, जो अपन ने भी गाथाएं कितनी थी, 7-8 गाथाएं एक साथ पढ़ी थी ना, जिसमें कर्ता कर्म करण ये सब लिखा था, हैं कि वो इन सबको ज्ञाता दृष्टा है, कर्ता धर्ता नहीं है, कुछ है तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं में है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही करण, स्वयं ही संप्रदान, स्वयं ही अपादान, स्वयं ही अधिकरण, सब अपने अपने अंदर ही है प्रत्येक का। अनंत जो द्रव्य हैं उन सब द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, उसकी सुरक्षा की इतनी पक्की व्यवस्था है कि किसी दूसरे द्रव्य का उसमें रंच मात्र हस्तक्षेप चल नहीं सकता। इसलिए रंच मात्र भी अत्यंत निर्भय, क्योंकि किसी से कुछ भी डरने की रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, मैं तो डरता तो नहीं हूँ, लेकिन कोई डर रहा हो तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूँ। समझे? तो कहते हैं कि तुम उसकी रक्षा भी नहीं कर सकते, उसकी वज्र के दीवार के अंदर ना तो रक्षा करने वाला प्रवेश कर सकता है और ना उसे का बुरा करने की चाहने वाला भी प्रवेश कर सकता है। प्रत्येक द्रव्य के अंतर में अत्यंत अभाव की वज्र की दीवार है। ये परम सत्य है कि आज तक किसी ने, अनंत तीर्थंकर हो गए, मैं उनके विरुद्ध बोल रहा हूँ समझ लेना, किसी ने किसी का रंच मात्र भी भला किया नहीं है, कर ही नहीं सकता। और आज तक किसी ने किसी का रंच मात्र भी बुरा किया नहीं है, कर ही नहीं सकता। तो ये जो, क्योंकि ये ऐसी मान्यता कि कोई मेरा भला कर देगा, एक गुलामी पैदा करती है, और कोई मेरा बुरा कर देगा ये अनंत भय पैदा करती है। ये दोनों सही नहीं है, सही भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। जहाँ में जरा सी आशा लगी कि ये आदमी कभी मेरे काम आएगा, बस जिंदगी भर की गुलामी ख्याल में आई ना, और वह काम आए चाहे काम पड़े चाहे नहीं पड़े। मान लो कोई आदमी ने किसी आदमी को
कोई सहयोग दिया, देखा इसने, इसकी लड़की की शादी थी तो इसने 1 लाख रुपया उसे गुपचुप दे दिया, किसी को पता ही नहीं चला और बिल्कुल गुपचुप दे दिया। अब आपको पता चल गया, दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से क्यों कह रहे, सौभाग्य से कहो ना, क्योंकि आपके भी एक बच्ची पैदा हुई अभी परसों ही आया समाचार अस्पताल से। अब वो एक तो सौभाग्य, कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग हैं जगत में क्या कि जब ये शादी के लायक होगी और एक तो मेरे पास ही हो जाएगा और नहीं होगा तो कोई ना कोई देगा। क्यों, ये निश्चिंता ही भी लाई और गुलामी भी पैदा कर दी कि अब जब भी उसके कोई प्रकरण आया तो उसने उसकी अनुकूलता बरती, जो काम बताया उसने मना नहीं किया। क्या किस दिन की आशा से कि जब मेरी बेटी शादी के लायक होगी तो ये सहयोग कर दी। उसने कभी कहा नहीं आपको कि मैं कर दूंगा, ख्याल में ही ना, बस उसे आपने देख लिया। जब उसका भाव आ गया होगा, क्या पता कौन था लेने वाला कौन था देने वाला, कैसे दिए थे, उसके कर्ज जमा थे क्या, उसके पैसे ही जमा थे क्या, बेई पैसा वापस दे हैं, क्या हुआ कुछ पता नहीं आपको, सिर्फ आपने देख लिया था और आपके अंदर गुलामी पैदा हो गई। अब वो समय आया, अब आप भी सोचते रहे हाँ अब देगा अब देगा अब देगा अब देगा, जब नहीं दिया तो फिर आगे मांगे तो मांगे तो कही मेरे पास तो नहीं आप तो हमेशा देते, हर एक को देते, ऐसा करते ऐसा करते ऐसा करते। नहीं मैंने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, मैंने देते देखा है नहीं। अरे भाई तुम्हें कोई भ्रम हुआ है, मैंने और कोई होगा, नहीं मैंने देखा है। किसको के फला आदमी को थे, अरे उसका पैसा मेरे पास रखा था, बहुत दिनों से मांग रहा था तो मैं तो दे नहीं पा रहा था, वहाँ किसी को उस दिन दे दी। अरे मेरे कहने का मतलब कितने दिनों की गुलामी। ऐसे ही बिल्कुल झूठी आशा माने किसी ने हमको आश्वासन दिया नहीं है, वस्तु के स्वरूप ने भी नहीं दिया, सर्वज्ञ परमात्मा ने भी दिया नहीं दिया, गंधर्व देव ने भी नहीं दिया, आचार्य भगवंतों ने भी नहीं दिया, और बस हम जबरदस्ती कल्पना लोक में वो चढ़ गए कि ये ऐसा करेगा ये ऐसा करेगा, मैं इसका ये करूँगा, और उसे डरने लग गए ये मुझे मार देगा, बस खत्म। मैंने उसे जान से मारते देखा है, बस खत्म। अरे तेरे पास आंखें ही नहीं हैं कि मैंने गोली चलाई उसे लगी और वो मर गया, कि तेरे चमड़े की आंखों से देखने से काम नहीं चलता है। उसकी तो आयु कर्म ही खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी गोली से मरा कि उसका वो भाग गई ऐसा था कि उसकी गोली से मरना था। क्या मेरा मतलब समझे ना, उसने कुछ नहीं किया और जबरदस्ती तूने भय पैदा कर लिया, जबरदस्ती आकर्षण पैदा कर लिया। तो ये जो कलश है, ये 5 जो महासत्य हैं, ये जो सिद्धांत जो है ना, ये लिखा नहीं चाहिए। देखो भाई, यह सिद्धांत अहम करोमि के कर्तृत्व का मूल से ही नाश कर देता है कि मैं दूसरे का भला करता हूँ, मैं दूसरे का बुरा करता हूँ, ऐसी जो तेरी मान्यता है, इसका नाश करने वाला महासिद्धांत है। अब ऐसे में लोगों को क्या लगता कि देखो पूरी बातें उपदेश दे रहे, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमें तो सहयोग की ज़रूरत है, और ये हमें उपदेश दे रहे। देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का यदि कहीं कुछ उपकारक कोई है, कहीं जबरदस्ती थोपना हो, तो वो सिर्फ देशना ही लब्धि है। क्योंकि तीर्थंकर भगवान ने आज तक किसी की बेटी की शादी नहीं कराई, बेटे की शादी नहीं कराई, किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं, किसी को स्कॉलरशिप नहीं दी, कुछ नहीं किया। किया तो एक समोसा में बैठ के उपदेश दिया, देखो। और समादर्शन प्राप्त करना हो तो करण लब्धि तो अपने स्वयं के परिणामों का नाम है, और एक देशना लब्धि होती है बस। और बताओ कोई तीसरी कोई चीज होती हो? यदि एक केवल दूसरे का कोई संबंध आपस में जुड़ता है तो वो सिर्फ देशना लब्धि का जुड़ सकता है। अब कोई प्रवचन करने वाले की बात नहीं है ये तो आपस में नहीं करते ना, आप अपने नहीं समझाते।
जब कोई आदमी को कोई संकट पड़ा होता है, घबरा रहा होता है, तो आप अपने उसे समझाते हैं, वो आपको समझाता है, परस्पर में भी समझाते हैं कि नहीं? वे भी कोई परोपकार नहीं करते हैं। एक उपदेश, मतलब तीर्थंकर भगवान भी इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। बताओ, अपने यहाँ शास्त्र में कहीं भी आया हो तो उनने कुछ किया? जब सिद्धशिला में भगवान विराजमान हैं, अभी किसका क्या करने वाले हैं? अपन ने तो पहले दिन पढ़ा था, बालबोध पाठमाला पढ़ी थी ना, कि सिद्ध भगवान किसे कहते हैं जिसकी आप पूजन कर रहे हो? क्या कि जो एक बार मोक्ष में चले गए फिर लौट के संसार में कभी नहीं आते। कितना ही जरूरी काम हो, कितनी बड़ी आवश्यकता हो, है कि नहीं आते? गारंटी से नहीं आते कि नहीं आते। ये सिद्ध भगवान का स्वरूप आपने पहला दिन का पाठ पढ़ा बालबोध पाठमाला की, तो उसमें पढ़ लिया और आज तक समझ में नहीं आता क्या बात है। ऐसा लगता है जैसे पूजा पूजा माने वो क्या बोलते थे आप नेताओं को देते हैं ना स्मरण पत्र, क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम, मांगे रखी जाती जिसमें, तो भगवान के साथ जैसे मांगे रखने का की तरीका का नाम है पूजा। विधान माने मांगों का पुलंदा, 400 पेज में मांगे रखो। क्या जो हमने पूजा का ये स्वरूप समझ रखा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। वस्तु का स्वरूप सिद्ध भगवान जो अरहंत अवस्था में थे उनने यही बताया था। अब वे वो बताते भी नहीं हैं। क्यों? कितना बताएं? उन्हें बताने की निरर्थकता भी उनकी समझ में आ गई। बताऊं कितनी? समझाने वाले तीर्थंकर से अच्छे तो कोई नहीं होते हैं दूसरे, है ना? तो अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं और कम से कम 20 तो रहते ही हैं। तो 170 तीर्थंकर जब होते होंगे और रोजीना दिव्य ध्वनि खिल रही 170 जगह, ख्याल में है ना? तो उससे 6 महीना और 8 समय में 609 जीव मोक्ष चले जाते होंगे, हैं? क्यों? और जब सबसे कम रह जाते हैं 20, हैं? तो 607 जाते होंगे। नियम 6 महीने में 8 समय में 608 जीव जाएंगे और उतने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे अपने आप आपकी बात में समझ आ गई ना, समझ में कि उसका कोई नहीं है कि ज़्यादा धर्म प्रचार हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा और अपन कोशिश करें तो अपन बचा लें। कौन बचाए, कौन जाए, कहाँ जाने वाला है? वस्तु का स्वरूप में कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। एक कलश है, देखो पढ़ो अभी, हम जरा हिंदी का पढ़ के सुनाओ भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो अच्छी तरह से। कभी होता नहीं कर्ता के मिलकर, निश्चय से परिणाम ही परिणामी का कर, सदा बदलदारी रहे यह परिणामी ग्रह, एक रूप रहती नहीं वस्तु की इस बार मनोकार महामंत्र जैसा है कि ये वस्तु की स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है, अपने आप बदलती है, किसी के बदलने से बदलती नहीं, किसी के इच्छानुसार बदलती नहीं। हम सुबह सूरज उगता है, शाम को सूरज डूबता है, कोई सूरज उगे सुबह और खूब खुशियाँ मनाया, खुश 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 है, हो जाए, मना ले जितनी मनानी है, शाम को उतना ही रोना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो शाम को अपने समय पर अस्त होने वाला है। रो जितना रोना हो रो, तेरे रोने से वो रंच मात रुकने वाला नहीं है, तेरी खुशियों की देख करके वो कभी उगने वाला नहीं है। वो तो बराबर अपनी गति से रोजीना बदल जाता है, समय बदल जाता है कि नहीं? कल सूरज जितने बजे होगा था आज नहीं होगा, आज कल होगा न, कल नहीं उगेगा, नक्की कुछ है ही नहीं। अरे देखो पंचांग में नक्की है 365 दिन कि कब कितना उगेगा, वो सब लिखा है, अखबार में रोजीना सुबह आ जाता है। और हमारे पास एक ऐसा चार्ट है कि यहाँ जयपुर में किस दिन कितने बजे सूरज उगेगा और कितने बजे अस्त हो जाएगा,
भाई इस टेबल पे ऐसा लगा है, इतना सा, इतने से चार्ट में अनंत अनादिकाल से अनंत काल तक का सूरज के उगने का समय और अस्त होने का समय लिखा है। बोलो वो नक्की नहीं हो तो कैसे हो सकता है? ये चार्ट कैसे बन सकता है? वो बात नक्की है, दुनिया की कोई ताकत बदल सकती है? अपने यहाँ नहीं है व्यवस्था, लेकिन अन्य धर्मों में है। वो जो है ना, सूरज डूब रहा था और अर्जुन को मर जाएगा, तो श्री कृष्ण भगवान ने रोक दिया था कि जब तक वो नहीं मार पाएगा दैत्य को तब तक नहीं डूबेगा। अपने यहाँ नहीं है वो व्यवस्था, क्या करें? अब अपने भगवान परेशान क्या करें? तो उन्होंने एक तरकीब लगाई, 1 घंटे पहले से बादल ले आओ और अंधेरा कर दो। क्यों? कि जिससे फिर उन्हें ऐसे भ्रम हो जाए दैत्य को कि सूरज डूब गया है और वो बाहर निकल आए, तो फटाफट बादल को हटा दो और उसे मार दे। वो क्यों? अरे पागल हो गए हो, ऐसे बादल इसके हाथ में है, सूरज इसके हाथ में नहीं है उगाना और रोकना, तो बादल कहीं के कहीं लाना इसके हाथ में है। इतने तो बादलों को दौड़ाया तुमने यहाँ से यहाँ, इसे तो सूरज को ही रोक देते। जब एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ कर ही नहीं सकता है, तो हम किसी न किसी तरकीब लगा करके वो जो मिथ्यात्व से मुश्किल से छूटे थे और उसी मिथ्यात्व में हमको जाके पटक देते हैं। ये पंडित लोग बैठे ना, ये समझाएंगे अभी आपको, पहले से इंतजाम कर देता हूँ मैं कि नहीं वो भगवान तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके भगत देवता लोग आके करते हैं। फिर मैं इसमें समझाऊंगा कि देवता भी नहीं करते हैं, तो तीसरे दिन बताएंगे नहीं देवता तो नहीं करते हैं, अपने पुण्यों का उदय हो जाए तो ऐसा हो ही जाता है। लेकिन नहीं मैं तीसरे दिन नहीं समझाऊंगा कि उससे भी नहीं होता है, होना है जो बिल्कुल अनंत काल पहले से नक्की है और वो ही होता है। मत मानना इनकी माने कोई ये अकेले स्मारक की बात है, स्मारक में तो होता ही नहीं है ऐसा, कोई कहेगा ही नहीं, लेकिन सारे देश में अष्टांगिका में हो रहा है। हैं? कितने गीत गाए जा रहे हैं, सिद्धक बदान से श्रीपाल का कोढ़ हो गया था, उसका दूर हो गया था, इतना हो गया था, इसका हो गया था, एक का ठीक होने वाला नहीं है। गारंटी की बात में मैं गारंटी कर रहा हूँ कि हुआ था कि नहीं हुआ होगा, मैं उसमें झगड़ा में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शास्त्र से नहीं लड़ना है, वो हुआ होगा। लेकिन एक उदाहरण से कब तक काम चलाओगे? कौन से भगवान के समय का उदाहरण है वो कैलाश जी? नमीनाथ भगवान है, नमीनाथ भगवान के समय की घटना है। अब उसके 3 तीर्थंकर हो गए और हो गए, और उसके बाद का एक आध उदाहरण पकड़ के लाओ ना। एक इतने पुराने से काम चलाओगे, उसका हो गया था, उसका हो गया था, उसका हो गया था, उसका हो गया था। इस सिद्धों की पूजन में देखो तो क्या लिखा है, एक जगह भी एक पंक्ति में ये नहीं लिखा। फिर भी यहाँ पंडितों को कमी लगी तो उन्होंने अंत में एक भजन बना करके इसके अंत में छाप दिया। संत बेचारे संत कवि के माथे पर मर दिया है कि उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। इसमें से निकाल के बताना कोई कि नैना सुंदरी ने ऐसा किया था और श्रीपाल ने ऐसा किया था, उसका ऐसा हो गया था। एक आध छंद में निकले तो बताना, एक आध जयमाला में है हो तो बताना। बेचारे इतने छंद लिखे संत कवि, तो एक इतना सा छंद नहीं लिखे, तेरे लिए छोड़ देते कि तू लिख दे। क्यों? ये वस्तु का स्वरूप है, जैन दर्शन है असली। अभी अगली जो गाथा आने वाली हैं वो शेटका वाली गाथाएं कहलाती हैं, वो कलई वाली है। अभी कलई से दिवाली निकली, पता ही होगी कल से। और उसके जो पहले 3 कलश हैं, वो 3 कलश उसकी उत्थानिका के कलश हैं, तो वो कलश अपन कल ही पढ़ेंगे।
सभी कार्यक्रम यथावत करेंगे। 6:30 बजे से 7:15 बजे तक शास्त्रीय द्वितीय और तृतीय और सिग्नेचर विषय की कक्षा यहाँ